प्रतिरोधकों का संयोजन। हम देखें किसी विद्युत परिपथ में जो हमारे प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक या तो श्रेणी क्रम में होंगे या समांतर क्रम में होंगे या किस में हो सकते हैं, मिश्रित क्रम में हो सकते हैं। तो प्रतिरोधकों को विद्युत परिपथ में हम 3 क्रम में जोड़ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन। और नंबर तीसरा क्या हो जाता है, मिश्रित क्रम संयोजन। तो जब विद्युत परिपथ में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में कुल जो प्रतिरोध होगा बढ़ जाएगा। जब वही प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो उनका जो कुल प्रतिरोध होता है, परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम में घट जाता है। मिश्रित क्रम में संयोजन, कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ध्यान रखना, जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमारे पास यह पहला प्रतिरोध है, ये इसमें 2 टर्मिनल है। पहला सिरा ये है और ये दूसरा सिरा है। इसी प्रकार यदि हमारे पास यह क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, ये क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, प्रतिरोधक है, तो ये दूसरा, इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा ये क्या है, नेक्स्ट प्रतिरोधक है, ये इसमें भी 2 टर्मिनल, अर्थात हमारे जो प्रतिरोधक होंगे उसमें सदैव कितने सिरे होंगे, 2 सिरे होंगे। इन सभी का प्रतिरोध समान भी हो सकता है और सभी का प्रतिरोध क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। हम मान लेते हैं कि सभी के जो प्रतिरोध हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। एक का R1 है, एक का R2 और एक का R3। अब जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ध्यान देते हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरों को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जितने भी प्रतिरोध होते हैं सभी के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब ये एक सीधी रेखा में हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो पहला प्रतिरोध होता है, इस पहले प्रतिरोध और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच हम क्या लगा सकते हैं, सेल या बैटरी लगा सकते हैं। सेल या बैटरी, बैटरी क्या होता है, सेलों का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया, और यहाँ पर यह कुंजी लगा दिया। बंद परिपथ है, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव, ये बैटरी हो गया और ये क्या हो गया, कुंजी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इसी के साथ श्रेणी क्रम में, यहाँ पर ये श्रेणी क्रम है, यह एरो सिंबल है, ये ध्यान देना है। ये श्रेणी क्रम में जो हमारा अमीटर होता है वह सदैव किस क्रम में जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम में। यहाँ पर अमीटर क्या होता है, परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है। तो ये यहाँ पर यह टर्म निगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जो अमीटर है विद्युत परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यहाँ पर परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। अब इनके ध्यान रखना है, जो कुल विभवांतर है, टोटल विभवांतर है, वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कुल विभवांतर, इसमें इस सिरे और इस सिरे के बीच जो कुल विभवांतर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखेंगे अलग अलग सिरों पर क्या होगा, विभवांतर अलग होगा। यहाँ का जो विभवांतर होगा V1 होगा, यहाँ का जो विभवांतर होगा V2 होगा, और यहाँ का विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। तो जब क्या प्रतिरोधक किस क्रम में जुड़े रहते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, तो उनका विभवांतर क्या अलग अलग प्रतिरोधों पर विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन चालक में बहने वाली जो हमारे सभी प्रतिरोधों में समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से हम देखें, किसके नियम से देखें, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V समानुपाती I। किसी परिपथ में बहने वाली धारा, उसमें किसी भी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह V इक्वल टू आर आई। तो यहाँ V इक्वल टू आर आई है, तो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1I, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2I, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3I। ये हमारा V इक्वल टू RI है, तो सभी पर धारा समान बह रही है। चूंकि प्रतिरोध अलग अलग हैं, तो प्रतिरोध भिन्न भिन्न होने के कारण इनके विभवांतर क्या होगा, इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, टोटल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि हम कुल विभवांतर मेजर करना चाहें तो कुल विभवांतर को मेजर करने के लिए इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, इनके समांतर क्रम में एक क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं।
क्या लगा सकते हैं, यह वोल्ट मीटर होता है और यहाँ पर ये इसके साथ किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में हमारा क्या जुड़ा है, एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। और यह वोल्ट मीटर क्या है, इनके तो ये कुल क्या मेजर करेगा, कुल विभवांतर को मेजर करेगा। अब यहाँ से हम V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 के स्थान में R1I R2I एंड R3I। यहाँ V इक्वल टू RI है, यहाँ से V इक्वल टू RI, यहाँ से R1 R2 R3 और सभी से हम क्या ले लेते हैं, I कॉमन ले लेते हैं। आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आई गेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार जो कुल प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि 2 प्रतिरोध होते तो R1 R2, 4 होते तो R1 R2 R3, जितने भी प्रतिरोध हैं सभी क्या होंगे, कुल प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध होता है वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या डिस्कनेक्ट नहीं है, ये चीज यहाँ डिस्कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो ये किस क्रम में जो हमारा वोल्ट मीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो दिस इज द नेगेटिव एंड दिस वन इज द पॉजिटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव। तो ध्यान रखना पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर R1 R2 R3 की पैरेलल है, वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल है, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ ये बात